आज खबरदार करता सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 48 घंटों में पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। बड़े सवाल की वजह यह है कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री पिछले 7 दिन के भीतर तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात करने के बाद आज लगातार अहम बैठक कर रहे हैं। इन सारी बैठकों के पीछे माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यह बात आपसे कहने के लिए हमारे पास पुख्ता तथ्य हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ संभावित कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री मोदी हर विवरण तथ्य को समझ रहे हैं। दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ उनकी तैयारियों और हथियारों तथा गोला बारूद की स्थिति पर भी चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार तीनों सेनाओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों सैन्य तैयारियों के लिए कहा गया है, यानी शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। क्यों अगले 48 घंटे की बात हमने आपसे की है? क्योंकि दावा है कि 1971 के बाद अब पहली बार देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। दरअसल अब से कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। युद्ध के अंदेशे वाली स्थिति में आम नागरिक हर तरह सुरक्षित रहें, उससे जुड़ी यह मॉक ड्रिल बुधवार से कई राज्यों में कराने को गृह मंत्रालय ने कहा है। गृह मंत्रालय के आदेश की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहलगाम में 22 अप्रैल को नागरिकों पर हुए सबसे भीषण हमले के लगभग 2 सप्ताह बाद आया है। इस तरह का अंतिम अभ्यास 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार मॉक ड्रिल के दौरान इन बातों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें हवाई हमले के अलर्ट के वक्त सायरन बजाना, हमलों के वक्त नागरिक छात्रों वगैरह को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, हमले के वक्त ब्लैकआउट करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना या निकालने की प्लानिंग करना और उसका अभ्यास करना। इस मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार करना होता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, बड़ी खबर है और बड़े संकेत इसमें, लेकिन सीधी सी बात अगर हम कहें कि भारत अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ, उसमें कभी भी भारत ने पहले आक्रमण किया नहीं है, तो हम ये समझें कि हम तैयारी रख रहे हैं किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए। देखिए श्वेता, न सिर्फ तैयारी बल्कि इस बार भारत की जो कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से अपनी शर्तों पर होगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। और पिछले 3 दिन के सीक्वेंस को आप देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ 1-to-1 बैठकें कर रहे हैं, उनसे जायजा ले रहे हैं, डिफेंस सेक्रेटरी से बैठक कर रहे हैं, और आज जब गृह सचिव ने कैबिनेट सचिव के साथ मुलाकात करके और उसके बाद सभी राज्यों को जो युद्ध के समय जिस तरह की गाइडलाइन होती हैं, जिस तरह की मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, वो जारी करने का सीधा मतलब ये है कि भारत पूरी तरह से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं उनके खिलाफ किस तरह की बड़ी कार्रवाई होगी और उसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर रहा है। और इसीलिए इस तरह की जो गाइडलाइन युद्ध के समय आप देखिए, इससे पहले के जो अनुभव रहे, 1971 की बात की जाए, करगिल की बात की जाए, और जिस तरह से सभी राज्यों से कहा गया है, हमने देखा कि कुछ अभी पंजाब में या जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने इस तरह की ड्रिल शुरू कर दी है, लेकिन अब एक पूरे देश में सभी जो मुख्य सचिव है राज्यों को, उनसे कहा गया कि वो इस तरह की ड्रिल करें। शहर के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन्हें उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें कैमोफ्लेज से ढका जाए, उसके अलावा सायरन की व्यवस्था की जाए, अगर किसी तरह का हमले के वक्त किस तरह से लोगों का बचाव होना है उसकी ड्रिल की जाए। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं भारत और किसी भी अगर युद्ध के हालात बनते हैं उसमें किस तरह की तैयारी है। और जहाँ तक भारत की कार्रवाई की बात है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि तीनों सेनाएं को जिस तरह से चाहे रक्षा मंत्री ने कल कहा हो, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा हो कि सेनाएं तय करेंगी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर जिन आतंकी सरगनाओं को निशाना बनाना है, उनके लिए तीनों सेनाएं पूरी ताकत के साथ जो संभव होगा उस तरह का विकल्प वो अपना सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गुंजाइश भी तो रहती है ना मंजीत, कि अगर भारत की तरफ से इस तरह का एक्शन हो तो पाकिस्तान किस तरह का पलटवार करे। और क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकियों के ऊपर भी कोई प्रहार होता है तो वो छटपटा जाता है, लिहाजा भारत को उसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन
जैसे हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि 1971 के बाद पहली बार होगा। उसके बाद जरूर करगिल का युद्ध हुआ है, लेकिन वो लोकलाइज था, एक क्षेत्र में था, करगिल के क्षेत्र, द्रास करगिल की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। लेकिन अगर बाकी शहरों तक ये हो रहा है तो क्या नागरिकों को कुछ और आगे सूचना दी जाएगी? कुछ इस चीज को लेकर सरकार प्लान कर रही है, या केवल प्रशासन मॉक ड्रिल करेगा अभी और अपनी तैयारी परखेगा? मंजीत, देखिए, आने वाले दिनों में इस पर हमारी नज़र होगी और देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन सरकार की गंभीरता को आप देखें श्वेता, किस तरह से एक के बाद एक कदम सरकार आगे बढ़ा रही है। और हमने देखा कि न सिर्फ प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में एक तरह से उन्होंने कमान अपने हाथ में रखी है और पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे आप कह रही हैं, पाकिस्तान एक तरह से रोग स्टेट है। वो किस हद तक अगर भारत की तरफ से पहली कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर होगी, उसका क्या रिएक्शन होगा। जिस तरह से गीदड़ भपकी, फिलहाल उसके जो पॉलिटिकल लीडरशिप में है, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और कल ही पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल का एक परीक्षण किया, उसका जोर शोर से प्रचार किया। तो उस लिहाज से भारत की तैयारी है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का जो संभावित सैन्य कार्रवाई होगी पाकिस्तान में आतंकी आकाओं के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदारी के साथ इसको लेकर लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। मंजीत बने रहिए हमारे साथ।